है? ये कौन है? पैंट टी शर्ट, ये कैसे कपड़े पहन के आई है? देखो तो सही कौन है भाई। जी आप कौन? जी हम पूछेंगे आप कौन हो, पहले तुम हमें ये बताइए, आपको हमने पहली बार इस गांव में देखा है भाई। ओह हाँ, और ऐसे कपड़े पहन के हमारे गांव में तो कोई आज तक कोई इंसान आया ही नहीं भाई। जींस, और वो भी लड़की हो के जींस टॉप, और नई तरीके के तुमने बाल काट रखे हैं, और क्या कहते हैं तुम्हारा बिल्कुल मतलब जो भी है, मतलब श्रृंगार जो है। हाँ, हम तो लोग तो हम जानते नहीं है, श्रृंगार बिल्कुल अलग है, विपरीत है लोगों से। मतलब इस श्रृंगार में किसी लड़की को देखा ही नहीं? हाँ, हमारे गांव में नहीं देखा, कुल मिला के बात ये है। तो अब देख लो। वैसे मेरा नाम है ठग्गूमल प्रधान जी। मैंने तो पूछा ही नहीं। नहीं, मैं इस गांव का प्रधान हूँ, मुझे बताना जरूरी है ना, ये मेरी वो क्या कहते हैं जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में। ठीक है। अब मैं इस गांव में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, ये नहीं पूछोगे? नहीं पूछूंगा ना, मैं इसीलिए ही तो आपके पास आया हूँ। मैंने आपको वहां से निकलते हुए देखा। अच्छा। मैं जा रहा था, मैंने कि ये नया शख्स कौन है, एक बार जाके बात तो की जाए, कौन है भाई, कैसे है, इस गांव में क्या कर रहा है और किस लिए आया है। कम से कम हमारे हाथों किसी की मदद हो सके तो इससे अच्छी क्या बात है। वैसे मुझे मदद की तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ ये कर देना। बताइए। वो क्या है ना, मैंने यहाँ पे डांस क्लास खोली है। डांस क्लास? जी। वो क्या होता है जी? बच्चों को डांस जो सिखाते हैं। डांस होता क्या है, हमें ये बताइए। डांस नहीं जानते? ना ना ना। लेडीज कभी गांव में नाचती हुई तो देखी होंगी। हाँ देखिए, ये बात सही है, गीत होते हैं ना तो मैं लेडीजों को देखने जरूर जाता हूँ, मैं खुद भी नाचता हूँ। अच्छा। रामलीला में मैंने। तो उसी को डांस कहते हैं। अच्छा, वो नाचने को। हाँ। तो वो तो हम पे आता है। योगा जानते हो? योगा हाँ, रामदेव बाबा की देखी है मैंने एक दो बार टीवी पे। अतड़िया फतड़िया जो है पूरी घुमा देते हैं, बड़ा शानदार करते हैं, और उससे ये भी कहते हैं कि उससे स्वास्थ्य सही रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने सुना तो है। और योगा जी दोनों सिखाया जाता है। अच्छा, हमारी क्लास में। अच्छा, आप सिखाती हैं खुद? जी मैं खुद सिखाती हूँ। वाह 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 वाह, ये तो टीचर हूँ। अरे अच्छा, मतलब वो क्या कहते हैं जैसे स्कूल के टीचर होते हैं ना। हाँ सही है, समझ गए ना? हाँ सही, अध्यापक। हाँ। अच्छा, हमें एक बात बताइए, हमारे गांव में क्या कहते हैं आपने मतलब अपनी डांस क्लास खोली है या सरकार ने आपको अपनी तरफ से भेजा है? मैंने अपनी तरफ से नहीं खोली। अगर मैं अपनी तरफ से खोलती क्या इस गांव में आती? ये भी बात सही है। फिर तो कहीं शहर में जाके खोलती मैं। बात तो कह देगी, तो सरकार ने भेजा है आपको। मुझे सरकार ने भेजा है। तो फिर तो हम भी तो सरकार हैं, हम इस गांव की सरकार हैं, हम इस गांव के प्रधान हैं, हम इस गांव के ठग्गूमल प्रधान हैं। ठीक है। आपके घर में जो भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आप हमारी क्लास में सभी को भेज सकते हो। लेडीज तो हमारे घर में है ही नहीं। हमारी एक बीवी थी राम प्यारी, एक दिन बेचारी पता नहीं क्या हुआ, भगवान को प्यारी हो गई, अब तक पता नहीं चली राम प्यारी भगवान को प्यारी हो कैसे गई। एक बीवी थी? मतलब किसी और की दो बीवियां होती? नहीं, एक बीवी थी। हमारी अम्मा तो पहले ही मर गई, उनका वो पहले ही मर गई, हमारे पिताजी भी चले गए। उसके बाद कैसे भी भगवान की कृपा से मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद तुरंत बाद में 2 बार प्रधान बना, लगातार प्रधान बना। अच्छा, बीवी को वो पैसा जो है रास नहीं आया, क्योंकि पैसा आया एकदम, और वो जो है क्या कहते हैं हार्ट अटैक से मर गई पैसे को देख। ओहो, फिर उसके बाद शादी नहीं की? नहीं, फिर मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि बच्चे थे नहीं, उससे कोई बच्चा हुआ नहीं था। तो मैंने किया अब क्या शादी करूं क्या नहीं करूं, इससे मैंने ऐसी जिंदगी कटने दो, ऐसी आनंद लेने दो। ये कहो शादी हुई नहीं, मन क्या? मन तो बहुत करता होगा। ना, मेरा मन नहीं करता आप शादी बाजी नहीं करता? ना, बुजुर्ग है भाई, शरीर अब प्रधान है, फिर हमारी इज्जत बहुत है इस गाँव में। ये समझ लो, यहाँ से 5-5 गांव के लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि ये समझ लो, बस आपको मैं बता नहीं सकता। मेरे बिना पूछे यहाँ पे किसी भी गांव में पंचायत नहीं होती। अच्छा। आज भी हाँ, मैं जाता नहीं, जबकि मैं अब प्रधान नहीं हूँ, 2 बार होके मैं काम खत्म हो गया, उसके बाद भी मेरी इज्जत बहुत करते हैं लोग, मुझे बुलाते हैं। बन तो चुके हो ना? हाँ, 2 बार। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब देखो इस गांव का मैं प्रधान होने के नाते और इस गांव का एक सामाजिक नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किसी चीज की कोई कमी, कोई जरूरत हो तो आप मुझे जरूर इत्तला करेंगी। अब मिल गए हो? हाँ तो जरूर। अच्छा, आपकी रहने सहने की व्यवस्था कहाँ रहने सहने की तो आप टेंशन करो, मुझे एक रूम अलग से मिल चुका है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं आपकी क्लास की व्यवस्था पूरी हो गई? पूरी हो चुकी है, पूरी सब चीज व्यवस्थित है? सब चीज, पंखे कूलर, कोई परेशानी? मुझे कोई जरूरत नहीं है, सारी जो भी चीजें हैं मेरे लिए सुविधा की गई है। अच्छा, सब चीज अवेलेबल है। हाँ। तो ऐसा करिए, आप जाइए और आराम से क्या कहते हैं उसको आराम कीजिए, और उसके बाद आराम ही करूंगी। कल से मेरी क्लास चालू हो जाएगी। बिल्कुल जी, बताइए। आप एक हेल्प कर दो मेरी।
बोलिए। आप ये बता दो कि जो हमारा स्कूल है, हाँ हाँ, प्राइमरी। हाँ, वो किधर की साइड है? अच्छा, मतलब उसका स्थान बताऊं? स्थान बता दीजिए। देखिए सुनिए, मेरी तरफ देखिए, देखो इधर देखो सामने, इस गली में से आप जब पार होंगी तो पार होके खड़ंजा आएगा, ऊंची ऊंची ईंटों का, आड़ी टेढ़ी। उस ऊंची नीचे आड़ी टेढ़ी ईंट आएंगे तो उससे तुम सीधे हाथ पे मुड़ जाना, और सीधे हाथ पे मुड़ते मुड़ते नल पड़ेगा बीच में, ठीक है, कोने पे। कोने वाले नल पे से डेढ़े हाथ पे मुड़ जाना, और जब डेढ़े हाथ पे मुड़ोगी तो आगे चल के 2 पीपल के पेड़ पड़ेंगे यूं करके, ठीक है। उन दोनों पीपल के पेड़ के बीच में होकर निकल जाना। आगे चल के पोखर पड़ेगी, गांव हो जाएगा पार। इतना लंबा? हाँ, पोखर पड़ेगी। पोखर के जैसे ही तुम पल्ली पार पहुंचोगे तो सामने प्राइमरी स्कूल दिखेगा तुम्हें। चलो ठीक है, हाँ, अगर मिल जाए तो। हाँ मिल जाएगा। लंबा बता दिया मेरा। और नहीं मिले तो दोबारा लौट के आ जाना, मैं यहाँ से फिर बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, राम राम। जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बिटिया। हाँ आप कौन हैं? जी, मैं इस गांव का पंडित हूँ और अच्छा, मैं अच्छा। जो है मंदिर पे सेवा करता हूँ प्रभु की। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। देखिए, मैं इस गांव में थोड़ा भी न्यू आई हूँ, तो वो क्या है, प्रधान जी मुझे मिले थे, लेकिन उन्होंने रास्ता बताया, फिर मैं दिमाग से उतर के इतना लंबा रास्ता बता दिया, मिल ही नहीं रहा। तो बिटिया आप नई हो क्या इस गांव में? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है इस गांव में, डांस के लिए, मतलब डांस क्लास के लिए और योगा के लिए। अच्छा, आप डांस और योगा की टीचर हैं, कहने का टीचर मतलब हैं। ये है। अरे वाह, हाँ, बहुत मैं बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा जो प्राइमरी स्कूल है, हाँ। तो सरकारी जो स्कूल है, हाँ हाँ, उसमें मुझे ट्रांसफर किया गया है। प्राइमरी। जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बिटिया। तो आप तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं वहां तक घुमाई लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे नहीं नहीं बिटिया, बात ये है कि प्रधान जी ने आपको जिस तरीके का रास्ता बताया वो गलत बताया है, इधर नहीं है। तो आपको वापस जैसे आप आई हो उससे बीच में एक गली पड़ती है, उसको घूम के जाके जो कुआं है, कुआं का चौक है, चौक के पास में आगे आगे रास्ता आपने भी इतना लंबा रास्ता बता दिया, मैं तो फिर से भूल जाऊंगी। नहीं तो आप चिंता ना करें बिटिया, हम साथ चलेंगे आपके और हम वहाँ आपको छोड़ देंगे। आप ऐसा करते तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, आप चिंता ना। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं वैसे? मैं शहर से आई हूँ। शहर से आई हैं? जी। तो अभी तो आप काफी दिन तक यहीं रहेंगी? अब तो मुझे यही रहना है। बहुत बढ़िया। तो रहने की व्यवस्था है ठीक ठाक? नहीं? हाँ, व्यवस्था उसी में है। ठीक है। देखो बिटिया, हम तो एक अच्छे ब्राह्मण होने के नाते हम यही आपको सूचना देंगे कि देखो, गंदे आचरणों से यहाँ बचना और अपने काम में ही ध्यान देना, फालतू लोगों के पास मत बैठना। मैं फालतू लोगों से मतलब रखती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो हाँ, चले आप चलें, मैं चल रहा हूँ, चलिए चले। आइए। और बिटिया, सब घर में कुशल मंगल हैं जी, आपके? सब बड़े अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये चौक आ गया, यहाँ अच्छा, ये चौक है, ये चौक है। यहाँ ये कुआं है, दिख रहा है जी। और यहाँ पे चौक से अब आप सीधे आप इधर मुड़ जाना, ठीक है? मतलब आगे जाके कितना? हाँ, आगे जाके? आगे जाके नहीं, ये जो गली जा रही है आगे, ठीक है ठीक है। हाँ, ये मुड़ जाना। तो आप नहीं चल रहे हो क्या? मुझे थोड़ा अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, कहीं अनुष्ठान है तो यजमान ने बुलाया और वहाँ देरी ना हो तो इसलिए मैं पहले पहुँचना पसंद करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक के लिए आप ले आए, इसके लिए क्या। बहुत थैंक बढ़िया। यू। अब आगे जाके ज्यादा दूर नहीं, आप कुछ ही दूरी पे चलेंगी तो वहाँ आपका स्कूल आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बस जाइए। ये स्कूल कितना गंदा है ये। यार, मैं यहाँ क्लास कैसे चलाऊंगी? पूरा स्कूल इतना गंदा पड़ा हुआ है, मेरे पे तो रहा भी नहीं जाएगा यहाँ पे। अब क्या करूँ मैं? अरे आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो यहाँ प्रधान जी का घर है, वो कहाँ पर है, आप बता सकती हैं? अरे प्रधान जी तक कहेंगे, नाम क्या है उनका? ठग्गू प्रधान जी। अरे वो तो माए बम्बापल्ली पार है और उनके दरवाजे पे ना कई भैंसियां बंद रहेंगे, वही उनका घर है। बम्बा पल्ली पार, ये है कहाँ पर है? अरे थोड़ा सा आगे चल के बम्बा है, वही क्या उनका घर है। बम्बा भी पता नहीं कितनी दूर होगा अरे यहाँ थोड़ा से। सा नेक्स्ट यूँ चलना, यूँ जाके यूँ बम्बा आ जाएगा, सही उनका घर है उनके। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखती हूँ अगर मिल जाए तो। ठीक है, ठीक। मैं तो यहाँ घूमते घूमते ही पागल नहीं, हो मैं ही जाऊंगी। पहुँच जाऊंगी। जवानी मेरी चाल मस्तानी। टक्कर मारेगी क्या चाल मार के? बेटा ऐसे क्यों जा रही है? अरे नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। अरे अम्मी क्या बताऊं, क्या बताओ? सुबह सुबह जैसे ही चाय पीने बैठी, इतनी बुरी खबर मिली मुझे। क्यों, क्या हो गया?
अब मैं बस बता नहीं सकती। बता ना बेटा, बताएगी नहीं तो पता कैसे पड़ेगी? एक्चुअल में क्या है ना, वो मेरी मौसी खत्म। काय की चुल्लू में? अरे तुम तो समझते ही नहीं हो इंग्लिश, आई थिंक मतलब कौन सी थी? अरे तुम वो भी नहीं समझोगे। मेरे कहने का मतलब है मेरी मौसी खत्म हो गई। ओह माय गॉड, मौसी खत्म हो गई? इतना वो हो गया मुझे तो, एक तो ऊपर से ले गर्मी। उगरी इधर, हाँ मौसी खत्म हो गई? अरे बस पूछो मत, मेरा इतना दिमाग खराब है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब जाना तो पड़ेगा। आप भी जानते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि गमी में अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कल को ये कह देंगे गांव वाले कि अरे कैसी लड़की है, कैसी बहन होते, बता आई भी नहीं मौसी को देखने। चुप है, तू मरे में जा रही है, पिकनिक मनाने जा रही है, टोपी फोपी लगा के और नई साड़ी पहन के और ये पर्स लटका के और नैनों में काजल लगा के कहाँ भागी जा रही है और मरे में जा रही है तू? ओह अच्छा, आपको भी गलतफहमी हो गई। देखो जो चला गया सो चला गया, अब उसके पीछे हम अपना शौक करना थोड़ी नहीं छोड़ देंगे। देखो रोना तो मुझे आता नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा आंसू तो बहा सकती हूँ। मगरमच्छ की मैं तरह इसमें प्याज रख के ले जा रही हूँ। नहीं, मगरमच्छ के आंसू बहा सकती है, नाटक कर सकती है। वही। पर एक बात बता बेटा, देख समाज के अनुसार देख तूने पहन रखा है, मुझे तेरे कपड़ों से चिढ़ नहीं है। हाँ, सुंदर लग रही है और बहुत अच्छी लग रही अच्छा है। ये बताओ, अगर मैं वहां जाऊंगी तो लोग मुझसे कहेंगे ना वाओ ऐसी लग रही है बॉलीवुड की हीरोइन सी। बॉलीवुड की हीरोइन बनने जा रही है कि मरे में जा रही है? लोग वहां गले मिलकर रोती है कि तू हीरोइन बनने जा रही है। बेटा कैसी आप शब्द की बात कर रही है? नहीं, मैं गले मिलके नहीं रहूंगी। तो? अब जैसे कि डेड बॉडी नीचे पड़ी है, हाँ। सारे लोग नीचे बैठे, ठीक है। अब मैं तो बस ऐसे रहूंगी। बहुत अच्छी थी पर कोई बात नहीं, अब चली गई तो हम इसमें कर क्या सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं उनके नजदीक पहुंचूंगी, हाँ। ये कैप उतार के इसमें रख लूंगी। अच्छा, और एकदम ये फ्री पल्ला है ना, हाँ। इसको सीधा पल्ला कर लूंगी। उल्टा जो डाल लेती है लोग भाई। हाँ, और इतना लंबा घूंघट डालूंगी। इतना लंबा? हाँ फिर? और फिर हाय दैया ये क्या हो गया? क्या हो गया? पटक के रहूंगी, सर पटक पटक के छाती पीट पीट के। अरे मूड डाल डाल के उनकी छाती पर रहूंगी। अरे एक बात मौसी, बता। मैं तुम्हारे ऊपर रो के दिखाऊंगी। ना बेटा, मुझे जरूरत नहीं, मैं मरा थोड़ी हूँ जो मेरे ऊपर रोएगी। पर एक बात बता, सच में तेरी सगी मौसी थी या किसी आस पड़ोसी की मौसी मर गई है? नहीं सगी मौसी थी। मुझे तू लगता नहीं है तो तेरी मौसी होगी वो, क्योंकि तू खून का खून नहीं बच रही है। बता कैसी बातें कर रही है, किसी की मौसी मर जाती है तो कोई ऐसी बातें करता है? अरे घर में रोटी नहीं बनती। अरे तुमने सीरियलों में देखा, नाटकों में कैसे कहते हैं कि जैसे जाते हैं ना एकदम यूं एकदम उदास खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और जब जाते हैं ना तो एक आंसू गिरता है बड़ी चुपचाप से, और फिर जब उसकी डेड बॉडी को ले जाते हैं तो फिर एक शोक मनाया जाता है, उसके फोटो पे हार चढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद सुमसाम अलग अलग घूमूंगी। वाह 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 वाह, क्या सोच रखती है तू? बिल्कुल बकवास बातें कर रही है। एक बात बता, कोई आदमी जब कोई शख्स सामने वाला मेरे परिवार में से ही ले ली, कल को तू मर जाए, तू अरे सुन तो ले मेरी बात। पागल हो गया? अरे मेरी बात तो सुन ले, कल को तू मेरी अपनी है, तू मेरी बेटी दाखिल है, कल को तू मर जाए, मैं तेरे यहाँ पे आके यूं करके करूं और ऐसे अजीब सा करूं तो लोग बात क्या कहेंगे? समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? समाज को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं इनका शौक नहीं बना रही हूँ। मैंने आपसे क्या कहा अभी, थोड़ी सी उल्लंघी, सारा गेटअप उतार के इसमें रख लूंगी। जा बेटा जा, ठीक है जा, हाँ, तेरी मौसी इंतजार मेरी कर बात रही सुनो, होगी। इंतजार कहाँ, अब तो वो बेचारी चली गई। अब मैं ये कर रही हूँ, हाय दैया मैं कैसे जाती। कैसे? मेरा वो है ना डुग्गू, दुक्को? हाँ मेरा बेटा, तेरा बेटा? मेरा लाल, मेरा बच्चा। तुझ पे बालक कब हो गया रे? बच्चा नहीं, हाँ वो मेरा बेटा ही है। कब? मेरा टॉमी है ना। कुत्ता? हाँ कुत्ता। कुत्ते को बेटा बता रही है? अरे वो मेरी जान है, ये समझ लो। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं उसे अपने बेटे की तरह पालती हूँ। अब इतना रो रहा था, पल्लू पकड़ लिया साड़ी का, वो मम्मा मैं भी जाऊंगा, मम्मा मैं भी जाऊंगा। बोलता है वो? हाँ बोलता है, मुझे लग रहा है लेकिन वो आप नहीं समझोगे, वो मैं ही समझ हाँ सकती सही हूँ। बात है, कुत्ते की बात हाँ? उसी के जैसा समझ सकता है। हाँ। हाँ भाई, तू उसकी माँ है, गूंगे की बात गूंगे की माँ ही जाने। अब मैंने कहा मैंने बेटा कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे की बात है, वो 10-15 दिन की बात है, मैं तेरे वेरे करवा के आ जाऊंगी। तेरे ही करवा के आएगी? हाँ मैं तेरे ही करवा खा के के आएगी मतलब? अरे अरे बहुत अच्छे, तुम्हें नहीं पता हमारे उधर कितना बढ़िया बढ़िया आइटम बनता क्या बनता है? रसगुल्ले, हैं? वो क्या कहते हैं, कचौड़ियाँ भी बनती हैं, और जो सबसे ज्यादा नाटक करके दिखाते हैं ना उसके लिए तो स्पेशली खाना बनता है। हाँ, मैं तो बहुत तो फिर नहीं होगा, सबसे ज्यादा तू ही खाएगी माँ? रोने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं बता ही नहीं जा बेटा जा, तेरा इंतजार और कर। सुनो एक काम करो, मेरे बेटे का ध्यान रखना। देखो मेरा बेटा आपका पोता, मतलब आपका देवता जैसा है, ये चाबी रख लो। हाँ ये चाबी रख लो, कुत्ते का नाना बनना पड़ेगा। हाँ हाँ अब सुनो, ये चाबी मैं इसलिए देके जा रही हूँ ताकि मेरे बेटे का ध्यान रख सको। खाता क्या है वो? वो खाता है कुत्ते वाले बिस्कुट। नहीं नहीं उसको कुत्ता मत कहना, बस
कुत्ता अगर तुमने कह दिया ना तो ऐसी जगह काट खाएगा कि वो तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। ना ना मैं नहीं कुत्ता मत कहना। ना कुत्ता नहीं कहूँ। क्या नाम बताया तुमने उसका? डुग्गू। डब्बू? डब्बू नहीं, डुग्गू। डुग्गू? डुग्गू। उसे पता है कैसे बुलाना है? डुग्गू मेरा बेटा, मेरा देवता। मुझ पे नहीं कही जाएगी ऐसे। मैं तो खाली बस रोटी डाल आऊंगा, बट डुग्गू कह के। ऐसे रोटी मत डालना उसे। तो? वो तुम्हें पता नहीं कितनी वीआईपी खानदान से बिलोंग करता है। हाँ बात तो सही है। हाँ ऐसे अगर तुमने जरा भी सताया ना तो भागा भागा वहीं आएगा अपनी मम्मी के पास। जा बेटा मम्मी हाँ, जाओ। मैं 10-15 दिन के बाद आ डुग्गू जाऊंगी। की मम्मी जाओ जल्दी फटाफट। अरे मुझे बड़ा प्राउड मौसी फील। मौसी की लाश इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। अब सुनो, मैं 10-15 दिन बाद आ जाऊंगी। मेरे बच्चे का जरा ध्यान रखना, हाँ। ठीक है ना? देखो अब मायके में अगर लड़की जाती है, हाँ। अगर अपने बच्चे को छोड़ के आती है, हाँ। तो वो नानी नाना के ऊपर छोड़ के आती है। इसीलिए आज से मेरे डुग्गू के नाना है। नमस्ते। कुत्ते का नाना सोच के भी घिन आती है। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे कौन आ गया? अरे नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप तो स्कूल की तरफ गई थी? हाँ स्कूल की तरफ गई थी। अच्छा लेकिन आपने स्कूल का हाल भी देखा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं तो गया नहीं, बहुत दिन हो गए। पढ़ाई छोड़ दी मैंने बचपन में। अरे मैंने ऐसा स्कूल ही नहीं देखा कहीं। मतलब ये कि इतना गंदा। गंदा मतलब ऐसे- क्या क्या चीज पड़ी है उसमें? क्या चीज? अरे कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं इतना कूड़ा कजाड़ा, झाड़ू तक नहीं लगी, जाल लगे हुए हैं पूरे में। अरे तो जाल लगेंगे ही। अब ये बताओ 10 साल से स्कूल बंद है। 10 साल से स्कूल बंद है तो उसमें तुमसे जब सरकार ने तुम्हें भेजा था तो उसको तुम्हें बता के नहीं भेजा था, उसकी साफ सफाई भी करवानी है। मुझे क्या पता था इतना गंदा होगा। हाँ और ये बताइए, उसमें जो टीचर आते हैं वो ऐसे गंदे में बैठते हैं स्कूल में? हाँ। अरे टीचर बाबा उसमें घुसते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, अध्यापक तो पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं सब। पेड़ के नीचे? हाँ नीचे फर्श डाला पेड़ के नीचे, फर्श पे बालक बैठा है, एक कुर्सी ली, काम खत्म। वहीं पे क्या कहते हैं वो बना लिया, क्या कहते हैं कौन सा बोर्ड होता है वो, काला काला सा जो है ब्लैक बोर्ड, वहीं बोर्ड बना लिया है, वहीं पे लटकाने वाले बोर्ड रखा रखते हैं, वहीं काम किया चालू। लेकिन इतने गंदे स्कूल में मैं नहीं रह सकती। मन नहीं रह और सकती? वो क्या? हाँ मैं नहीं रह सकती उसमें। अरे वो मैं बताऊं क्या चक्कर है, वो जो है राम प्यारे की बहू ने उसमें सबरे में कंडे पात दिए हैं और पीछे बांध देती है भैंस। अब इस चक्कर में तुम्हें गंदगी लग रही होगी। चलो इस बात की चिंता मैं चक्कर खत्म में कर लग नहीं रही होगी, बहुत ज्यादा गंदगी है उसमें। अच्छा तुम परेशान मत कहीं हो। गोबर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है यार। चलो छोड़ो इन सब बातों को, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था हम कर देंगे। अरे मेरे 4-6 मकान है यहाँ पे पूरे गांव में, किसी ना किसी में तुम्हारी व्यवस्था बना दूंगा। वो जो रूम बताया था वो, उसमें ना जंगला है ना गेट है ना कुछ। अच्छा रहने वाले में? हाँ कुछ भी नहीं है उसमें। चलो तुम परेशान मत हो, रूम की व्यवस्था मैं कर दे रहा हूँ तुम्हारी। बस एक काम है छोटा सा। क्या? डुग्गू है। डुग्गू? हाँ कौन डुग्गू? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे इन सब बातों को। क्या है डुग्गू? देखो कुल मिला के बात ये कि घर है खूब बढ़िया है, देखो फ्रिज कूलर टीवी पंखा सब चीज चालू है, सब चीज ओके है। जहाँ पर तुम्हें महीने से 15 दिन की मोहलत देंगे हम। महीने 15 दिन तुम उसमें रह लो, महीने भर रह लो, और तुम सरकार के पास अपना चिट्ठी भेजो कि इसकी साफ सफाई करवाए, उसके बाद तुम अपनी जगह शिफ्ट हो जी जाना। भेज दूंगी, वो तो मैं भेज दूँ, सारी चीजें भेज दूंगी। लेकिन अब फिलहाल तो मेरा इंतजार हाँ है हाँ ना। फिलहाल क्या है, एकदम बढ़िया चक्क भाई 6 मकान मिलेगा तुम्हें। ये उस मकान की चाबी है? हाँ 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 उसी मकान की चाबी है। अच्छा अच्छा, तो किस जगह है वो मकान? मकान देख लेना, कोई मना थोड़ी कर रहा है, पर बेटा उसके कुछ चार्जेस लगेंगे, क्योंकि मेरे कोई सरकारी जमीन तो है नहीं, प्राइवेट मकान है, अपना बनाया हुआ मकान है। और सुनो सबसे बढ़िया सुविधा बताऊं, बिजली की सुविधा तुम्हें लेनी नहीं है। बिजली उसमें है, समरसेबल लगी हुई है, कूलर पंखे से लेकर लेजर टीवी भी सब लगा रखी है, बेड सब बिछा हुआ है। और सुनो तुम्हें खाने का सामान भी नहीं लाना, किचन भी रेडी है, तुम्हें बस जाना है, बनाना और खाना है, सारी चीजें पूरा ओके की रिपोर्ट में मिलेगा। ये तो और ही अच्छी बात है मेरे लिए। हाँ। लेकिन जो आप चार्ज बता रहे थे वो कितना? वो लगेगा बेटा 4000 रुपये 4000? 15 दिन के, जब तक तुम्हारी व्यवस्था नहीं हो रही। काफी ज्यादा नहीं हो बेटा जाएगा? खाना नहीं है उसमें, तुम कहीं से बाहर से खाओगे 1000-1500 रुपये का तो खाना खा जाओगी कि नहीं? 100 रुपये रोज से ही लगा लो 15 दिन वो तो के। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ लेकिन क्या है, वो मेरे पास अभी 1000 रुपये ही हैं। पूरे हैं ये? हाँ पूरे हैं। ठीक है, तो बाकी के पैसे? बाकी के पैसे आपको 2 दिन बाद मिलेंगे। ठीक है जी ठीक है। चलो तो चलो, आप तो मैं घर दिखा देता हूँ। चलिए। आए। ये मकान है बेटा। अब मकान तो अच्छा है। सुनो, आराम से किचन भी है अंदर,
2 रूम बने हुए हैं, आराम से रूम बने हुए हैं, पंखे कूलर सब चीज की व्यवस्था है, और ये समझ लो किसी बात की कोई कमी नहीं है। ये लो चाबी, और बाकी के पैसे आप हमें कब देंगी? 2 दिन बाद। ठीक है, 2 दिन बाद पैसे हमें पहुंचा देना और जाओ। ठीक है थैंक यू। कोई बात नहीं, मेंशन नॉट, हिंदी में। मकान तो बहुत अच्छा है, बेड सारी चीजें, सुविधा तो सारी है इसमें। आवाज, ये पिल्ले जैसी आवाज ये कहाँ से आ रही है? इसमें कोई पिल्ला है क्या? क्या बात है बिटिया, क्या बात है, क्या हो गया? अरे वो क्या है, मुझे कुत्तों से डर लगता है। उस मकान में, जिस मकान में मैं रह रही हूँ, उसमें पिल्ला है। तो आपको कमरा मिल गया? अरे जो प्रधान जी है ना, उन्होंने मुझे मकान दिया है अपना। अच्छा, अपने घर में आपको कमरा दे दिया है उन्होंने रहने के लिए? हाँ, उन्होंने दिया है। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इधर प्रधान जी का कौन सा घर है? हैं? अरे प्रधान जी का तो एक ही घर है, वो भी फटा टूटा सा है, जैसा भी उनकी झुपड़िया है वो इधर है। इधर तो कोई घर ही नहीं प्रधान जी का। अरे उन्होंने मुझे अपना मकान बताया कि जी मेरा मकान है, आप आराम से रहो, हर चीज की सुविधा है उसमें। अरे बिटिया ऐसी बात नहीं है, हमें ये समझ लो कि तुम क्या बता रही हो, अनगिनत बातें। इधर कोई प्रधान जी का घर है ही नहीं, और अगर घर है तो चलिए मुझे दिखाइए। मैंने रेंट पे उनका मकान लिया है, उन्होंने 4000 रुपये भी मुझसे मांगे हैं। फिलहाल तो मैंने उनको 1000 रुपये दिए हैं एडवांस, 3000 बाकी है। किसको? प्रधान जी को। अरे तुम तो बहुत गहरे दलदल में फंस गई हो, हैं? और तुमने 3-4 हजार रुपए उन्हें दे भी दिए, और अपने रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं ढूंढी। रहने के लिए जगह क्या, वो प्रधान जी का मकान है इसलिए मैं उसमें। अरे प्रधान जी का घर यहाँ थोड़ी आप मुझसे पूछती, मैं तो आपको पहले तो मैं ही मिला था आपको, तो आप मुझे बता देंगे। अगर आपको कोई कमरा चाहिए था तो मैं आपको बता देता, या मैं किसी बच्चे से कह के कहलवा के अच्छे व्यक्ति से मिलवाता आपको। लेकिन मुझे क्या पता था वो उनका मकान नहीं है, किसका है वो, उन्होंने तो अपना बताया ना। उनका मकान। पहली बार तो मैं स्कूल में गई थी तो वहाँ बहुत ज्यादा गंदगी थी, और रूम के लिए मुझे बोला गया था, लेकिन मेरे लिए वहाँ रूम अच्छा मिला ही नहीं। और देखो एक बात बताऊं तुम्हें, जब उनका ही घर ठीक नहीं है तो वो दिलवाएंगे क्या तुम्हें? और दूसरी बात रही स्कूल की बात, मैं तो आए दिन स्कूल के सामने से होकर गुजरता रहता हूँ, उसमें तो बहस ही इतनी है कि बच्चों को पढ़ने में बड़ा बहुत परेशानी होती है वहाँ पे। नहीं, भैंस वगैरह तो है, लेकिन है किसकी भैंसे? अरे वो प्रधान जी ने ही बंधवा रखी है वहाँ। उन्होंने ही बतवा रखी है जी, वो उस स्कूल को स्कूल नहीं समझते, वो उसको समझते हैं अपना गौशाला, अपना मतलब जो तबेला, वहाँ भैंसों का तबेला बना रखा है। इतना गंदा करा रखा है पूरा स्कूल। जी 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 बिटिया, वो वहाँ इसी तरीके का होता है। वहाँ सरकार से जो पैसा आता है ये प्रधान जी खा जाते हैं, और ना ही उस स्कूल में कोई भी सुविधा है। वहाँ पंखे भी हैं तो किसी का कंडक्शन नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, बच्चे ऐसे ही रहते हैं। नहीं था उसमें पंडित जी, उसमें कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं है बिटिया। अगर आपको इस मामले में अगर बात करनी है तो प्रधान जी अभी हैं, आप जाओ, ज्यादा देर ना हो जाए, कहीं वो निकल ना जाए। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाइए। बताइए कैसे कैसे लोग पढ़े हैं। अरे प्रधान जी। आठ बड़ी, सब बढ़िया? नहीं ठीक है, सब बढ़िया है। आप एक बात बताइए, आपने ये इतना गंदपना क्यों फैला रखा है गांव में? गंदपना? हाँ। मैंने कौन सी लैट्रिन कर दी चारों तरफ? ये फालतू वाली बातें ना तो कीजिए। फिर कैसी बातें करूं? अरे हमारे गांव में एक लड़की आई हुई है, बेचारे उसका यहाँ ट्रांसफर हुआ है किसी स्कूल में, वो डांस सिखाती है और योगा टीचर है। हेमा की बातें कर रहे हो आप? हाँ, हेमा की बातें कर रहा हूँ। हेमा नाम है उस लड़की का? हाँ तो जो भी है, मैंने नाम नहीं पूछा। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं प्रधान जी, आप एक बात बताइए, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपने अपना घर बता करके कोई किसी दूसरे घर में उनको कमरा दिलवा दिया, वहां पिल्ले वगैरह रहते हैं, कुत्ते, उसे बच्ची को लगता है डर, और वो भागती हुई मेरे पास आई। हाँ, और वो दूसरी बात ये भी कह रही थी कि उस स्कूल में, यहाँ मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए, वहां आपने तबेला बना रखा है पहले से ही, ना किसी चीज की व्यवस्था है, ना सुविधा है, कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए, आखिरकार आप क्या क्या करवाना चाहते हैं इस गाँव में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करवा रहा हूं, तभी तो ये परेशानियां खड़ी हैं। देखो मैं नहीं चाहता हूं कुछ भी करवाना, क्योंकि मेरे ऊपर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। तो मैं मालूम है मैं हूं उस गांव का प्रधान, और
तुम काय को पड़ी हुई लकड़ी ले रहे हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्कूल से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मंदिर पे ध्यान दो पंडित जी। उस मंदिर को देखो, लोगों की परेशानियां मत देखो, अपनी परेशानियां देखो कि मेरे घर में दाल रोटी कैसे आएगी। अपनी परेशानी देखो, अपने को तुम्हारे 6 बच्चे हैं, उन्हें पालो। मैं मंदिर को देख रहा हूँ प्रधान जी, पर मंदिर से पहले देखिए, मैं इस गांव का एक नागरिक होने के नाते मुझे सारी व्यवस्थाएं अगर मुझे कभी गलत लगती हैं तो आप हमारे ये समझ लीजिए एक राजा हैं, तो आपको हम अब राजा प्रजा राजा से ही कहेगी किसी को अगर कोई परेशानी हो रही है, और आप ही राजा बन करके आप ही ऐसे मतलब ऐसे गंदे आचरण करोगे, इतने गंदे काम करोगे तो क्या होगा? पंडित बकवास मत करो। हाँ, क्या हम गंदे आचरण को क्या हम किसी की लुगाई लौड़िया को छेड़ रहे हैं? उल्टी बात कर रहे हो। और फिर तुम्हारा काम है अपना पंडिताई करने का, तुम्हें इसमें फटे में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है तुम्हारी? उल्टी बात कर रहे हो, अपना काम पे ध्यान दो। 6 बालक कर लिए तुमने, उन्हें पालो, उनको रोटी खिलाओ। अपनी रोटी पे तो ध्यान है नहीं है, दूसरे की रोटियों में खलल डाल ले हो। ऐसी बातें मत किया करो तुम। कैसी करूं फिर मैं? कैसी बातें करूं जरा तुम बताओ मुझे। प्रधान जी एक बात बताइए, हम है क्या है आपसे किसी बात के लिए अगर हम कुछ किसी पंडित जी ऐसा ना हो कि देखो मंदिर जो है ना, जिस मंदिर में तुम पुजारी हो ना और जहां से तुम 7,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो, उस मंदिर में क्या कहते हैं, और भी पुजारी बैठ सकते हैं, और प्रधान जो चाहेगा वो होगा। कल ही तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी और फिर क्या कहते हैं, अपना टोचिया टंबल लेके इस गांव से भागना ही भली पड़ा है तुम्हें। क्षमा करें प्रधान जी, गलती हो गई हमसे, कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। नहीं पंडित देखो, तुम हमारे आदरणीय हो, तुम हमारे बड़े हो, तुम हमारे पूजनीय हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे में उंगली करोगे। हाँ, तुम अपने काम पर ध्यान रखो, अपनी पुजारी पर ध्यान रखो, वो मंदिर पर ध्यान रखो, अपने बाल गोपालों को देखो, कथा वाचो, किसी के हाथ को देखो, किसी के मस्तक को देखो, दूसरे की फटे में टांग मत अड़ाओ। और देखो सुनो, भैंस है, मेरी भैंस है, कहाँ बनेंगी कहाँ नहीं बनेंगी, कहाँ गोबर करेंगी, कहाँ हंगेगी, कहाँ उनके कंडे खपेंगे, वो मेरा काम है। तुम्हारा काम है इस पत्रा को चलाना। आप उसको देखो, पूजन क्रिया करो, और फालतू की बातों पे बकवास मत करो। पधारो। राम राम। सब आया के समझाए। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे बिटिया, तूने आराम नहीं किया? अरे सो लेती थोड़ी बहुत देर, आराम फरमा लेती, रोटी वोटी बनाती, कुछ बढ़िया सा खाती। इतने बढ़िया मकान में छोड़ के आया, कूलर पंखा लाइट आ रही है, सुबह से इन्वर्टर भी लगा हुआ है। सुना दिया। ये लीजिए अपनी चाबी। है चाबी? क्यों जी। खैर फिलहाल तो मैं रख लेता हूँ। क्यों पर? वो इसलिए कि उस मकान में जिस चीज से मुझे नफरत है, डरती हूँ मतलब, उसमें वही चीज है। क्या? कुत्ता। कुत्ता? बेटा कुत्ता है उस घर में, मैंने कब मना किया कुत्ता नहीं है? अरे तो तुमने क्यों मुझे बताया था? पर बेटा एक बात कुत्ता है। नहीं उसको कुत्ता मत कहो। कुत्ता नहीं कहो? हाँ अरे पूछो क्यों? कुत्ता ही बोला जाएगा। नहीं कुत्ता नहीं है वो है डब्बू। ठग्गू? डब्बू डब्बू डब्बू। ठग्गू तो मैं हूँ, डब्बू वो है। इसलिए रख रखा है। वो बड़ा प्रेमी कुत्ता है, तुम उसको पुचकारोगी, प्यार से 2 लफ्ज बोलोगी, तुमसे वो बात नहीं करेगा। बात करेगा? हाँ। प्रधान जी उस कुत्ते से मैं बात करने के लिए आई हूँ क्या? बेटा ऐसा है, देखो सुनो, वो कुत्ता नहीं है, वो उस घर का मालिक है, उसकी घर की रखवाली करता है। वो मैंने ही रखा है उसमें, मालूम है? 40,000 रुपये महीने का खर्चा है उस कुत्ते का। 40,000 रुपये? हाँ, पनीर खाता है दोनों टाइम उसकी बोटियां आती है, पनीर आती है, मछली खाता है, फिश करी, और साथ में मक्खन से ब्रेड खाता है सुबह शाम दोनों टाइम। प्रधान जी आप जितना कमाते होंगे वो तो कुत्ता ही खाता है। हाँ भाई, मेरे 20 लाख की प्रॉपर्टी को देखभाल कर रहा है, 40,000 क्या बुरी बात है उसको खवाना। ये लो चाबी। देखिए प्रधान, देखो उससे डरने की जरूरत नहीं। नहीं मुझे डर लगता है कुत्ते से। बिटिया मैं नहीं रह काटता नहीं है पाऊंगी। वो। चलो इससे डर रही है तो? अरे मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी इसके पास। बहुत कितना तो प्यारा सा है। अरे क्यूट प्यार सा। नहीं, अरे जी चिल्ला रहा था मेरे पे। ये चिल्ला नहीं रहा था, ये ऐसा ही है, अपने जैसों को देखता है जब चिल्लाता है। अपने जैसों को? नहीं बेटा गलती से निकल गई, मेरा कहने का मतलब ये नए आदमी को देखता है जब चिल्लाता है। देखो सुनो, इधर खड़ी हो। अरे मुझे खड़ी तो हो। मुझे पास मत भेजो इसके। अरे नहीं आ रहा, देखो इससे तुम ये खाने आ जाएगा आज? नहीं इसकी परेशानी भी बहुत अच्छी है। देखो लेटरिन ये घर में करता नहीं है, चुपचाप बाहर कर आता है पेड़ के नीचे, मैं मूत के आता है, मैं लेटरिन करके आता है, बस तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अरे सुन तो लो, 2 रोटी अपने लिए बनाओ, 1 इसको बना के डाल दो, या तो तुम पे घुर रहेगा ना तुम्हें काटेगा और खूब प्यार से रहेगा। और इससे तुम कुत्ता मत कहना, मैं भी नहीं कहता, इससे कहना तुम डुग्गू। डुग्गू? हाँ डुग्गू, चल उधर जा। देखो गया कि नहीं? देखो कितना बढ़िया है। गया? जाओ तुम भी जाओ। अब मेरे कहने से चला जाएगा? हाँ तुम ऐसे मतलब रोटी डालोगे ना, 1-2 दिन रोटी डालोगे तो मुझे पहचान जाएगा। डुग्गू चल, तुरंत गया।
तो जाओ, ठीक है, जाओ। ठीक है, ठीक है। ये लड़की कौन है? कौन हो भाई तुम? अरे तुम घर में घुसी चली आ रही हो, मुझसे पूछ रही मैं कौन हूँ? अरे वही सवाल तो मुझे करना चाहिए तुमसे। मेरे ही घर में खड़े हो गए तुम मुझसे ही पूछ रही हो। मेरे घर में? और क्या? अरे ये आपका मकान कहाँ से आया? ये तो प्रधान जी का मकान है। कौन से प्रधान जी का? जो इस गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी का मकान है? जी। अरे प्रधान जी इतने लखपति ना है, वो तो गांव वालों ने प्रधान बना ही दिए हैं। ये इतना आलीशान मकान इतनी खूबसूरत लड़की का ही हो सकता है, भला उन प्रधान जी का नहीं। लेकिन प्रधान जी ने तो अपना ही मकान बताया, मैंने तो रेंट पे ले रखा है। अरे रेंट पे? हाँ। इसका मतलब तुम कितने दिन से रह रही हो? 1 महीना। 1 महीना? जी। हे भगवान, 1 महीना 10 दिन में तो खुद मैं ही लौट के आई हूँ। इसका मतलब तुम पिछले 1 महीने से रह रही हो? हाँ, मैं तो 1 महीने का किराया भी दे चुकी हूँ, 4000 रुपए। किसको? प्रधान जी को। अबे प्रधान जी की तो ऐसी की तैसी। ये बता पहले जी। तू खाती कहाँ पे? खाती? अरे इसी रसोई में जो सामान रखा है उसी में खाती हूँ, बनाती हूँ, खाती हूँ। इसका मतलब मेरा आटा खा गए? हाँ? अरे वो प्रधान फिर जी तो ने तो मेरा बोला था घी- कि सारा मेरा है, बनाओ और खाओ। फिर तो मेरा घी भी, मेरी चीनी, चाय पत्ती सब कुछ खा गई तू। हैं? निकल अभी, निकल इस घर से। मैंने कहा निकल। लेकिन मैंने 4000 रुपए। मैंने कहा निकल अभी की अभी। मेरा डुग्गू कहाँ है? मेरे डुग्गू के साथ तूने कुछ कर तो नहीं दिया? डुग्गू? हाँ। वो तुम्हारा कुत्ता है? वो कुत्ता नहीं है, वो इडियट लड़की, वो मेरा बेटा है। बेटा? क्या कह रही है उससे? जी। वो मेरा बच्चा है, वो बच्चा है मेरा। वो इस घर का मालिक है। 20 लाख के मकान का मालिक है वो। क्या? लेकिन वो प्रधान जी तो बोल रहे थे। अरे प्रधान जी की, निकल यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकल। मेरे इतने सुंदर घर में आटा खा गई, चीनी खा गई, सारा घी भी खा गई। बेटा डुगू। प्रधान कैसा निकला? मुझसे 4000 रुपए खा गया। और अरे बेटी क्या बात है? अरे पंडित जी क्या बात नहीं है ये पूछो। क्या क्या हो गया बेटिया? वो प्रधान जी ने ना जो क्या वो लड़की है, पता नहीं कौन है, वो लेडीज है, लड़की? वो उसका मकान है। हाँ। अरे और प्रधान जी ने मुझे मकान दे दिया उसका, मुझे अपना पता बता के। मुझे पता है बेटिया, वो 3:45 हैं प्रधान जी। मतलब वो किसी को खुश नहीं देखना चाहते, उनका मतलब यहाँ मन दिल चाहे लेकिन वहाँ वो। दूसरे का मकान अपना बता के मुझे रेंट पे दे दिया। अरे तो वो इसी बात का खाते हैं, इसी बात की फ्रॉडगिरी करते हैं, और क्या करते हैं बेटिया? अरे मुझसे 4000 रुपए ले चुके हैं वो। बताओ, ये बात तो तू पहले भी बोल रही थी कि 4000 रुपए ले लिया, और मैंने तुझसे कहा था कि प्रधान जी के पास जाके बोलो ने, तो गई क्यों नहीं? अरे अब मैं जा रही हूँ, मुझे क्या पता था वो उनका मकान नहीं है। तो बेटिया कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और कहीं कुछ और ना हो जाए तो मैं उधर। उस कुत्ते के बारे में बोलने गई थी। अरे तो बेटिया कुत्ता कुतिया मन देके अब अगर अभी फटाफट जा, प्रधान जी अगर मिल गए तो ये बहुत अच्छी बात है, और उनसे कहियो, शिकायत करियो, चिल्ला चिल्ला के बोलियो ने। उस लेडीज ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के। बताओ, उसका मकान है, वो तो निकालेगी ना। ऐसा अगर मैं तेरे साथ चलता हूँ, प्रधान जी के घर चलने हैं हमारे। आओ आ बिटिया, आ जा। बुलाइए। 1 मिनट। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी आप एक बात बताइए। हाँ। आप जैसा दरिंदी इंसान मैंने आज तक देखा नहीं। अपने आप को देख लेते शीशे में। आप ऐसी बातें मत करिए मेरे तो साथ। फिर उल्टी बात तो आप कर रहे हो ना। अब फिलहाल मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और मेरे क्या कहते हैं, मेरा वैसे भी व्रत है आज, और मेरा क्या कहते हैं गंगा जी जाने का समय हो रहा है, मैं गंगा जी जा रहा हूँ। अरे इस गंगा जी को संभालो पहले, बाद में गंगा जी नहाने जाना। गंगा जी बाद में जाना। तुम फिर पट्टी में टांग अड़ाने आ गए। ऐसा लग रहा है मंदिर में तबादला कराना पड़ेगा। ऐसा है, तुम देखो प्रधान जी, ऐसी बातें मत कीजिए। तुम क्या बातें कर रहे हो? इनसे पहले मुझसे बात करो। 1 मिनट। तुम नहीं, अगर मंदिर चाहिए तो यहाँ से 1 2 3 हो लो, नहीं तो कल से घनश्याम पुजारी मेरे पास बैठता है रोड डेली। अब तुम ये बेटिया परेशान है। पधारो पधारो। पंडित जी। हाँ बेटा, क्या बात थी अब बताओ। क्या बात थी? प्रधान जी आपको शर्म नहीं आई? ना नहीं आई? ना आती नहीं है? ना। अरे बड़े बेशर्म हो प्रधान जी। हाँ। दूसरे का मकान मुझे रेंट पे दे दिया। कौन कह रहा? कौन कह रहा है? कौन कह रहा? जो उसकी मकान की मालकिन है वो। अरे वो मकान की मालकिन नहीं है, वो मकान मेरा ही है, वो मेरी पुरानी किराएदार नहीं है। पुरानी किराएदार नहीं है? हाँ? अरे वो तो अपना मकान बता रही है। ना ना बेटा, वो मेरा ही मकान है। और सुन, तुझे परेशानी रहने की है ना, 2 3 दिन की बात है, मैं जा रहा हूँ आज गंगा जी। देख अभी मैं तेरी बात सुन नहीं पाऊंगा और मैं फैसला कर भी नहीं पाऊंगा। फिलहाल वो- तू
अरे मेरी बात तो प्रधान जी, सुन ले। आपका मकान है तो आप मुझे फिलहाल मेरी बात सुन, देख अब 2-3 दिन तो तू मुझसे कुछ कह मत, 2-3 दिन बाद गंगा जी से आऊंगा, तेरा फैसला होगा। फिलहाल तू स्कूल में ठहर जा। स्कूल में मैंने इतने गंदे स्कूल में? साफ सफाई करवा दी, मैंने झाड़ू फाड़ू लगवा दिए, वहीं पे ठहर जियो, ठीक है बेटा? अरे लेकिन प्रधान जी, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा डुगू इतना रो रहा था। ये कलेश इधर को कहाँ एकदम तूफान की तरह चली आ रही है। अच्छा, साइड बदल दी, ठीक है। तू इधर से आ, मैं इधर से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे थे? हाँ? गंगा जी। गंगा जी, इधर आ जाओ। मुझे पता है, मुझे देख के, ये मुझे दे दो। मुझे देख के तुमने रास्ता बदल दिया। तू क्या बिल्ली थोड़ी है तो ये देख के रास्ता बदलो? बिल्ली रास्ता काट दी, बदल दे बेटा रास्ता। चुप करो, अपने मुंह बंद करो एकदम। ये बताओ, मेरे तुम्हें इतने भरोसे के साथ चाबी देके गई थी, अपना डुग्गू तुम्हारे हवाले करके गई थी कि तुम उसकी नाना की तरह हिफाजत करोगे, हैं? और तुमने क्या किया पीछे? किसी एरी गैरी को मेरे घर में बिठा दिया। एरी गैरी नहीं। और सुनो, सारा तो राशन खा गई वो मेरा। हाँ, अब जितना भी मेरा राशन खाया उससे दुगना मेरे घर में राशन रखो। और मेरे जो डुग्गू है ना, इतना पतला हो गया है। डंडा तो दे दे। लो, मैं गंगा जी जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आकर जाओगे नहीं? गंगा जी नहीं जाने दूंगी मैं। ना ना ना, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मेरे घर में राशन रख के आओ। तुमने ये बताओ, तुमने मेरा घर किराए पे उठाया क्यों? वो इसलिए उठा दिया मैंने। और फिर दूसरी बात, उस घर में मालिक होते सोते उसकी इजाजत ली तुमने? हाँ, बिल्कुल कह रहा था कुकू। अच्छा, कुकू नहीं, हाँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ। और तुमने 4000 रुपए में उठाया उसे, हैं? पहले तो मेरा 4000 रुपए दो। कैसे? 1 महीने जब वो रही, और सारा राशन दो, और बिजली जिसने उसने फूकी उसका दो। टोटल कुल मिला के हो गया 35 से 30,000 रुपए। हाँ, 30,000 रुपए। हाँ, अभी तो जवान लड़खड़ाई है, आगे चक्कर भी आके हॉस्पिटल भी पहुंच अरे मैं कहाँ से लाऊं? चलो, वरना मैं अपने डुग्गू को सिखा के छोड़ दूंगी ना, तो या ऐसी जगह खाएगा जहाँ तुम डॉक्टर को भी ना दिखा सकोगे। हाँ, मुझे छोड़ दे। गंगा जी नहाया थे। ना ना ना, चलो। अरे छोड़ दे। ना ना, अब तो तुम्हें देखूंगी मैं अच्छे तरीके से, है ना? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया ये? अरे राम राम पंडित जी। हाँ? हैं? अरे ये तुम्हें पता है क्या कर रहे हैं मेरे पीछे? क्या कर रहे अरे हैं? मेरी मौसी मर गई। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? मेरी मौसी मर गई। मैं वहाँ चली गई थी थोड़ा शौक मनाने। अच्छा अच्छा। शौक मनाने? हाँ, थोड़ा शौक फोक मनाने चली गई थी। हाँ। फिर उसके बाद में 1-1.5 महीने बाद आ गई थी। अच्छा, अच्छा। और फिर क्या है कि डुग्गू रह गया था मेरा बेटा जो है। डुग्गू बेटा? कुत्ते को कह रही है बेटा। अच्छा 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 अच्छा। हम कुत्ता मत कहो उसे, है ना? तो इन्होंने क्या काम किया, एक लड़की को मेरा घर पूरा ही रेंट पे उठा दिया। मुझे पता चला। 4000 रुपए महीने। अब तुम लगा लो, बताइए। 1 महीने का हाँ? बिजली फूकी होगी। क्या बता तो दिया चुप उसने, रहो ना। बताइए। अब 1 महीने तो उसने बिजली फूकी होगी। आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, अच्छा। वो भी खा गई। हो। और गैस खत्म, हाँ, करना जरूरी था। है ना? और वो क्या कहते हैं, डुग्गू मेरा बीमार सा हो गया है। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक प्रधान, एक राजा होने के नाते तुम इस तरीके के गंदे आचरण करते हो? मंदिर पे रहना है कि नहीं? हाँ, मैं नहीं रहना मंदिर पे, बाहर में गया मंदिर। पकड़ो इसे, पूरी पकड़ा को। अरे क्या? अरे मंदिर क्या इनके बाप का है? अरे मंदिर पे मैं रखवाऊंगी। छोड़ो इसे, पकड़ो तुम इसे। मंदिर पे मैं रखवाऊंगी, कैसी बात कर रहे हो? इन्होंने मंदिर 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 बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं मंदिर में रहना अरे है। तो इनकी बात मानते ही काय को हो तुम? ये बताओ पहले, हैं? बताओ। अभी तो इन्हें मेरा हट जाना दे। ये बताओ, डुग्गू के हाथों, डुग्गू को छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर, ना। या फिर मैं पेलूं? पंडित जी, थोड़ा साइड में हटो। पेलो मुझे अपना बदला तो मैं लेती हूँ। पेलो। मैं अपने बाप की भी सगी ना हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ। तुम्हें पता नहीं, मैं अपने आदमी की भी सगी नहीं हूँ इस मामले में तो। अच्छा। जो तुम्हें तो पता है मैं अपने बाप की भी सगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसके साथ मेरे साथ भामने डाली, जो मेरा बेटा है ना डुग्गू, बस उसकी सगी हूँ। वो अच्छा। सीधा तो नहीं है। हैं? भामरे जो डाली। है? चलो अपना मुंह बंद करो। पैसे दो, लाओ पैसे दो। पैसे 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 तो मैं जुए में हार गया। जुए में हार गए? हाँ। चलो सही है, अब मैं तुम्हारी तुड़ाई करती हूँ फिर। हैं? तुड़ाई? है ना? या तो पैसे दो, पंडित क्या या कर रहे हो? सही बात है। सही बात सही बात। या पैसे दो या फिर डंडे खाओ। दोनों कामों में से एक काम हाँ? करो। बताओ है मित्र। अरे भैया। एक काम करो। अरे राम। खूब कूटो, खूब कूटो। ये गंगा जी। अरे पंडित जी, तुम्हारे चक्कर में निकल गया। हटो यहाँ से। अरे अरे अरे, संभाल के बताओ, ऐसा ही होना है।